हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टूडियो में। तो दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिस सेट नॉन टेक्निकल का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है और इसके पहले का प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। 7 या 8 प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिया है और आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो लोग हमारे पुराने व्यूअर हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला सवाल है हमारा, विग्रह का विलोम है। इन चारों में से विग्रह का विलोम कौन सा होगा? ए अविग्रह, बी आग्रह, सी संधि या डी ग्रहण। इसमें होगा आपका सी, विग्रह का विलोम संधि होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण का मतलब होता है उसमें त्रुटि है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, क्षर अक्षर, समास व्यास, सी अल्पायु चिरायु या डी आहार विहार। इन चारों में से कौन सा एक त्रुटि है, मतलब वो सही से नहीं है तो उसमें त्रुटि है। कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी आहार। आहार का विहार नहीं होता है, आहार का होता है आपका निराहार। निराहार, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ओठ किस श्रेणी का शब्द है? ओठ बताइए, तत्सम है, तत्भव है या देशज है, विदेशज है, कौन सा है? तो ये आपका है तत्भव। ओठ आपका तत्भव है और ओष्ठ रहता तो ओष्ठ, ओष्ठ रहता आपका, तो ये आपका तत्सम हो जाता, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। 4 शब्द में तत्भव शब्द का चयन करना है। ए वानर, बी बंदर, सी भ्रमर, डी पवन। तत्भव शब्द का चयन करना है। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी बंदर। बिंदर आपका क्या है? तत्भव शब्द है। उसके अलावा वानर, भ्रमर और पवन क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो के लिए एक शब्द क्या? अनेक शब्दों के एक शब्द है, ठीक है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, कौन सा होगा इसमें? व्याकरण, ए या बी व्याकरणक, सी व्याकरणिक या डी व्याकरणी। तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए व्याकरण, ठीक है। आगे देखिए, जिस पर हमला न किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिस पर हमला न किया गया हो। ए आक्रांता, बी आक्रामक, सी अयोध्या या डी सी अयोध्या या डी अनाक्रांत। तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी अनाक्रांत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बालू से तेल निकालना मुहावरा का क्या अर्थ है? बालू से तेल निकालना मुहावरा का क्या अर्थ है? ए बालू से तेल अलग करना, बी तेल से बालू को मिलाना, सी असंभव कार्य करना या डी अधिक परिश्रम करना। बालू से तेल निकालना, तो इसका मतलब हो जाता है असंभव कार्य करना। आगे देखिए, निम्न में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी आरबीआई के गवर्नर या डी राष्ट्रपति। कौन सा होगा इसमें? बताइए। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, आरबीआई के गवर्नर,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गायक का संधि विच्छेद है, बताइए गायक का संधि विच्छेद क्या होगा। कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, गय धन अक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देव धन ऋषि मिलाकर क्या बनेगा। ऑप्शन दिया गया है, अब बताइए इसमें से क्या बनेगा। देव धन ऋषि, तो ये बनेगा देवर्षि। नेक्स्ट देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक शब्द है, जिसका जन्म पहले हुआ हो। ए अग्रज, बी अनुज, सी पूर्वज या डी अग्रगामी। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अग्रज। आगे देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, लोकोक्तियों का अर्थ बताइए। ए असफल कार्य करना, बी नाराज होकर बिल्ली द्वारा खंभा नोचना, सी कार्य में सफल होने पर प्रसन्नता या डी कार्य में असफल होने पर अटपटा कार्य करना। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, कार्य में असफल होने पर अटपटा कार्य करना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नौ नगद न 13 उधार का अर्थ है, क्या अर्थ होगा इसका। बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, नगद बेचना उधार बेचने से अच्छा है। आगे देखिए, शब्दानुक्रम में सही वाक्य हैं, इन चारों में से सही वाक्य कौन सा है, सही वाक्य लिखा हुआ है। इसका होगा आंसर आपका सी, वह आदमी गरीब था। आगे देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह आंखों से देखी घटना है, बी यह आंखों देखी घटना है, सी यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है या डी यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है। बताइए इसमें कौन सा होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, यह आंखों देखी घटना है। नेक्स्ट देखिए, नदी का बहुवचन क्या होगा। नदी, नदियाँ, नदियाँ, नदियों। इसका होगा आपका नदियाँ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। आटा, गेहूँ, देश, भाषा, स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, भाषा शब्द स्त्रीलिंग हो, जैसे नहीं बोला जाता भाषा बोली जाती है, स्त्रीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कठोरता कौन सी संज्ञा है। ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक या डी समूहवाचक। इसमें होगा आपका बी, भाववाचक, इसमें भाव है, ठीक है। और व्यक्तिवाचक व्यक्ति विशेष से होता है, जातिवाचक किसी पूर्ण संपूर्ण जाति से होता है, और ये समूह का बोध कराती है। लेकिन भाववाचक में आपका कठोरता आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
घोड़ा दौड़ रहा है इस वाक्य में क्रिया है, कौन सा होगा? तो इसमें क्रिया है आपका दौड़ रहा है, ठीक है, सॉरी दौड़, दौड़ इसमें क्रिया है। नेक्स्ट देखिए, माखन चोर में कौन सा समास है? बताइए, माखन चोर में कौन सा समास है? इसमें है आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किस समास में दोनों पद प्रधान होता है? ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी द्वंद्व या डी बहुव्रीहि? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी द्वंद्व, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अर्धविराम चिन्ह को बताइए, इन चार में से कौन सा चिन्ह अर्धविराम कहलाता है? कौन सा होगा इसमें अर्धविराम चिन्ह? तो ये है हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, ये आपका अर्धविराम चिन्ह कहलाता है। और ये आपका अल्प अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। ये आपका हुआ पूर्ण विराम, ये जो है वो पूर्ण विराम। और ये जो है ये कहलाता है उपविराम, उप विराम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करुण रस का स्थायी भाव है, ए हर्ष, बी दुख, सी शोक या डी वियोग? कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी शोक। आगे देखिए, सूरदास किसके प्रति आसक्त थे? ए राम के, बी कृष्ण के, सी विष्णु के या डी शंकर के? कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी कृष्ण के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वर्तनी बताना इन चारों में से सही जो लिखा हुआ है। कौन सा इसमें सही लिखा हुआ है? इसमें सही होगा आपका ऑप्शन सी भागीरथी। आगे देखिए, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? ऑप्शन 4 दिया गया है आपको, चारों में से बताना है किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है। कौन सा होगा? बताइए। संकर कंप्यूटर का मतलब होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा होगा इसमें? इसका आंसर होगा आपका सी एनालॉग तथा अंकीय कंप्यूटर का, ठीक है। मतलब कि हाइब्रिड कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है, माने संयोजन होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग
प्लस अंकीय कंप्यूटर का, और अंकीय कंप्यूटर का मतलब डिजिटल, एनालॉग का एनालॉग ही लिखते हैं और अंकीय मतलब डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। तो कुल मिला के हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, किसका समय होता है, एनालॉग प्लस डिजिटल का, ठीक है। आगे देखिए, पर्सनल कंप्यूटर किसकी कंप्यूटर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। पर्सनल कंप्यूटर, ए व्यक्ति, बी विभाग, सी कंपनी, डी शहर। कौन सा होगा इसमें, बताइए। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए व्यक्ति, ठीक है। जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है व्यक्ति की कंप्यूटर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी आगरा, डी गुरुग्राम। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी लखनऊ, ठीक है। आगे देखिए, 24 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कितने अटल आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास किया गया। 15, 16, 17 या 18। बताइए कौन सा होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी 18, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में पहला गौ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ए मिर्ज़ापुर, बी मथुरा, सी आगरा, डी मेरठ। कौन सा होगा। बताइए। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि यानी कि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग करते हैं। मतलब कॉपी करने के लिए कीबोर्ड पे कौन सा बटन को हम टाइप करते हैं। कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल एल्ट प्लस सी, शिफ्ट प्लस सी या कंट्रोल प्लस सी। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करते हैं और पेस्ट करना होता है तो कंट्रोल प्लस भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसकी टॉगल की का एक उदाहरण है। और की है मतलब कि यहाँ पे की दिया है, कौन सी की टॉगल की का एक उदाहरण है। बताइए कौन सा की टॉगल की का एक उदाहरण है। कौन सा होगा इसमें। और देखिए टॉगल की कम ये वो की है जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए ये की यूज़ की जाती है, ठीक है। इसमें कौन सा होगा आंसर। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी कैप्स लॉक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से निर्गत युक्ति यानी कि आउटपुट डिवाइस है। तो कौन सा आउटपुट डिवाइस है, चारों में से बताना है आपको। कौन सा होगा। तीन में होगा आपका सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है। एलसीडी मॉनिटर, सीआरडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, मॉनिटर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए,
निम्न में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करना है? तो ये आरबीआई के गवर्नर हैं। तो क्वेश्चन रिपीट है। आगे देखिए, गणनाएं करने के लिए जिम्मेदार है और इसमें निर्णय करने वाली व्यवस्था होती है। ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी मेमोरी यूनिट, सी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या डी आउटपुट यूनिट। तो गणनाएं करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, आगे देखिए, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ALU करता है कंट्रोल, या फिर कंट्रोल यूनिट, या मेमोरी यूनिट, या सेकेंडरी स्टोरेज। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका आंसर बी मदरबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा प्रिंटर एक से अधिक संप्रतीक यानी कि कैरेक्टर एक साथ प्रिंट नहीं कर सकता? ए डेजी विल, बी लेजर, सी डॉट मैट्रिक्स या डी लाइन। कौन सा प्रिंटर होगा इसमें जो एक से अधिक सब प्रतीक यानी कि कैरेक्टर एक साथ प्रिंट नहीं कर सकता? तो ये होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को क्या कहते हैं? ए बूटिंग, बी मल्टी कॉपिंग, सी मल्टीटास्किंग या डी मल्टी कास्टिंग। कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट देखिए, DTP का पूरा रूप है? DTP का पूरा रूप कौन सा होगा इसमें? इसका आंसर होगा आपका बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आगे देखिए, कौन सा प्रिंटर एक से अधिक, ये तो हो गया था। आगे, संकलक यानी कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन पहले के प्रैक्टिस सेट में भी आया हुआ है। अगर आप लोगों ने अच्छा से देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आप लोग बता दीजिएगा। तो कौन सा होगा इसमें? कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए उच्च स्तरीय भाषा कोडों को मशीन कोड में बदलने के लिए। नेक्स्ट देखिए, कोडांतरण भाषा यानी कि असेंबली लैंग्वेज है एक। असेंबली लैंग्वेज क्या है? मशीन से स्वतंत्र भाषा, मशीन पर निर्भर भाषा, उच्च स्तरीय भाषा या फिर ऐसी भाषा जिसमें इंटरप्रेटर की आवश्यकता हो। कौन सा होगा इसमें? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी मशीन पर निर्भर भाषा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है, किस पर आधारित है? सारा बीजगणित पर, आव्यूह बीजगणित पर, ब्लूयन बीजगणित पर या रैखिक बीजगणितीय पर?
कौन सा होगा इसमें? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बुलियन बीजगणित पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? क्रोमोमंडल, थर्मोमंडल, कोरोना या फिर प्रकाश मंडल? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रकाश मंडल। ठीक है, आगे देखिए। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है? ए बेसाल्ट, बी छत्रक सेल यानी कि लेकोलिथ, बी सी लावा या डी सेल मूल मैग्मा? कौन सा होगा इसमें? तो ये कहलाता है सेलमूल मैग्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एम एस एक्सेल का प्रयोग किसके लिए होता है? एम एस एक्सेल, ए पत्र लेखन, बी स्प्रेडशीट परिकलन, सी प्रस्तुतिकरण या डी पेंटिंग? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, स्प्रेडशीट परिकलन। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प बाइनरी नंबर नहीं है? चार ऑप्शन है, इसमें बताइए कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे 2 का यूज कर दिया है। बाइनरी नंबर में सिर्फ 1 और 0 का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 0.25 का द्विआधारी बाइनरी निरूपण है? बताइए कौन सा होगा इसमें? बताइए कौन सा होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, 11001। ठीक है, देखिए कैसे है। 25 है ना यहाँ पर, तो 25 को आप क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा ये 2 के? ये कितने बार में जाएगा? 12 बार में। ठीक है, और कितना बचेगा? जब 2 से 25 को डिवाइड कीजिएगा तो 12 बार में जाएगा, और कितना बचेगा? 1। ठीक, 24 हो जाएगा, तो 25 1 बचेगा, तो आपका 1 निकल गया। फिर उसी तरह अब 12 जो बचा है, इसको यहाँ 12 रखिए, 12। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो कितने बार में जाएगा? 6 बार में। और कितना बचा? जब 12 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो शेष कितना बचेगा? 0। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0। ठीक है, फिर उसी तरह आपका यहाँ पर 6 है, तो फिर 6 को लाइए और 6 को क्या कीजिए? 2 से भाग दीजिए, तो कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। और 2 3 6, तो यानी कि कट जाएगा, 0 शेष बचेगा। फिर क्या 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखिए, उसको भाग दीजिए 2 से, तो कितने बार में जाएगा? 2 1 जा 2, 1 बार में जाएगा ना, और शेष कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, और लास्ट आपका यहाँ पर 1 है, तो फिर ये 1 को यहाँ लिखिए, इसको भाग दीजिए 2 से, तो कितने बार में जाएगा? ये 1 बार में भी नहीं जाएगा, 2 से भी भाग दीजिए, तो ये 0 बार ले जाइए। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, तो आपका 10011, सॉरी 10011। ठीक है, 10011 होगा आपका। तो इसमें जानते हैं ऑपोजिट लेते हैं। ठीक है, उल्टा क्रम से, तो 1 आगे हो जाएगा, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो उल्टा क्रम में ले लीजिएगा तो कैसे होगा? 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। आगे देखिए। एक सुबाह्द्र
निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? देखिए कौन सा होगा इसमें? नोटबुक कंप्यूटर, पीडीए, मेनफ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन। तो ये होता है आपका नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है, आगे देखिए। रिपीटर किस लेयर पर कार्य करता है? डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिजिकल लेयर या एप्लीकेशन लेयर? रिपीटर किस लेयर पर कार्य करता है? तो बताइए कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, फिजिकल लेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? परम युवा 2, सुपर 301, कॉम्पैक्ट प्रेसारियो या क्रे वाई एमपी? भारत के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर। तो ये है आपका ऑप्शन है परम युवा 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कौन सा युग्म सही नहीं है? चार में से बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है? ये राज्य राजधानी दिया हुआ है। तो कौन सा इसमें होगा जो सही नहीं है? बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, मिजोरम ईटानगर। ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मिजोरम की राजधानी जो है वो ईटानगर नहीं होती है। मिजोरम की राजधानी होती है आइजोल। आइजोल। ठीक है, आगे देखिए। अश्व शक्ति किसका एकक है? जूल, काम, शक्ति, बल? कौन सा होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, शक्ति। ठीक है, आगे देखिए। ये बताना है 30SI14, 31P15 या और 32S16 है, ये क्या है सब? समन्यूट्रॉनिक, संभारिक, समस्थानिक या समावयवी? तो कौन सा होगा इसमें? इसका आंसर होगा आपका ए, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, आगे देखिए। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए? 10, 15, 20, 25? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, 20। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, ए देवराय, बी कृष्ण देवराय, सी देवराय द्वितीय या कृष्ण राय? कौन सा होगा इसमें? इसका आंसर होगा आपका सी, देवराय द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चारों में से बताना है कौन सा कथन सही है।
तो इसमें आपका होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग धुएं से नहीं होता है? ए सूखा रोग, बी गले का कैंसर, सी त्वचा का कैंसर, सी डी श्वसन संबंधी समस्याएं। कौन सा होगा? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए सूखा रोग। सूखा रोग विटामिन डी के कमी से होता है, ठीक है, विटामिन डी के कमी से। और इसके अलावा जो गले का कैंसर, श्वसन संबंधी समस्या और त्वचा कैंसर, ये धुएं से होता है, ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाता है? शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाता है। कौन सा होगा? धमनियां, शिराएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं या प्लेटलेट्स? इसमें होगा आपका बी शिराएं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ए टोक्यो, बी लंदन, सी पेरिस या डी लॉस एंजल्स? कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी लॉस एंजल्स, ठीक है। आगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए 11% आर्थिक वृद्धि, बी 10% आर्थिक वृद्धि, सी 9% आर्थिक वृद्धि या डी 8% आर्थिक वृद्धि? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 9% आर्थिक वृद्धि। आगे देखिए, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? 4 समितियां हैं, 4 समितियां बताना है किस समिति के द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। पहला है आपका बलवंत राय समिति, दूसरा अशोक मेहता समिति, तीसरा विश्वेश्वरैया समिति या डी सिंघवी समिति? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए बलवंत राय समिति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। जो वैदिक आर्य थे उनका प्रमुख भोजन क्या था? बताइए। जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें या सब्जियां और फल? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद। मतलब दूध और इसके उत्पाद का मतलब हुआ कि घी, दही आदि जो दूध से बना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? बताइए। पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में कि उड़ीसा में? तो पता होगा आपको, ये उड़ीसा में स्थित है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, बहलोल लोधी या डी सिकंदर लोधी? ये भी आप लोग को पता होगा, बहलोल लोधी था, ठीक है। इसका शासनकाल, जो बहलोल लोधी का संस्थापक बहलोल लोधी कब से कब था? तो 1451 से 1489, 89 तक, ठीक है। आगे देखिए,
दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, उनके ताप पर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? ए युद्ध, बी सशस्त्र विद्रोह, सी ब्राह्म आक्रमण मतलब कि बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति। कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत मतलब भारत के संविधान के अंतर्गत उसके अनुसार आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? मतलब क्या हो जाएगा तो आपातकाल हम नहीं लगाएंगे भारत के संविधान के अनुसार? इसका आंसर होगा आपका डी, आंतरिक अशांति। ठीक है, नेक्स्ट। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय था? ए आरती साहा, बी कोनेरू हम्पी, सी मिहिर सेन या डी अनीता सूद। पहला भारतीय कौन था? तो वह था मिहिर सेन। आगे देखिए, केंद्र आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ए शिमला, बी लखनऊ, सी कानपुर या डी भोपाल। तो यह है शिमला में। ठीक है, नेक्स्ट। विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है किसके लिए? विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है ए टेलीविज़न सेट के लिए, बी घड़ियों के लिए, सी हिंदुस्तान शिपयार्ड के लिए या डी इनमें से कोई नहीं। विशाखापट्टनम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये होगा आपका ऑप्शन सी, हिंदुस्तान शिपयार्ड के लिए। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, कब बढ़ती है? ए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, या बी आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर, सी वर्ग समूह में ऊपर से नीचे आने पर या डी बी और सी दोनों। कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर और आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? कौन सा होगा? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 67, 56 या 60 या 77? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेघालय का लोक नृत्य है ए नाटी, बी लाहो, सी बम्बू नृत्य या डी खानटूम। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी लाहो। ठीक है, आगे देखिए, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है? ए सतपुड़ा, बी हिमालय, सी पश्चिमी घाट या डी पूर्वी घाट। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो ये भाग है पूर्वी घाट का। ठीक है, डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों की सीमा रेखा है। डुरंड लाइन, ठीक है, तो बताइए किन दो देशों के बीच की सीमा है? ए भारत और पाकिस्तान, बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सी भारत और चीन या डी अमेरिका और मेक्सिको। आई होप आपको पता होगा, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, इसका भारत और अफगानिस्तान होगा। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ, भारत और चीन मैकमोहन। ठीक है,
आगे देखिए, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ए राजीव गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी चरण सिंह या डी इंदिरा गांधी। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखिए, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है? ए बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में, सी कांच के उत्पादन में, बी कांच के उत्पादन में, सी इनमें से कोई नहीं या डी सीमेंट के निर्माण में। सिलिकॉन कार्बाइड कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में। ठीक है। आगे, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? ए कमजोरी, बी रतौंधी, सी आमातिसार या डी बालों का गिरना। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? बी रतौंधी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें से शुद्ध शब्द बताना है। संपूर्ण किस तरह लिखा जाता है? कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी संपूर्ण। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी स आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन थे आपके? क्षत्रज्ञ और स्र। ठीक है, क्षत्रज्ञ और आपका, हाँ आपका छ हो गया, त्र हो गया, स्र हो गया और ज्ञ, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। ये सब आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। आगे देखिए, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ए संयुक्त व्यंजन, बी अल्प प्राण, सी अंतस्थ या डी महाप्राण। इसमें होगा आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर बताइएगा कमेंट में। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। आप लोग का तैयारी 2016 का तो हो ही रहा है, 2018 का भी तैयारी अच्छे से हो जाएगा। जनवरी लास्ट में हो सके तो पेपर होगा। ठीक है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ए अक्षर, बी वर्ण, सी वर्ण समूह या डी वर्णमाला। क्या कहलाएगा? ये कहलाते हैं लिपि समूह के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती हो न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उसे हम क्या कहेंगे? ए आगत, बी उष्म, सी अंतस्थ या डी अयुग्वा। कौन सा होगा इसमें? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अयुग्वा। ठीक है। आगे देखिए, अन्वेषण अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा अन्वेषण का? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी
धन एसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप लोग अच्छे से वीडियो को देखा कीजिए। इसके बाद मैं टेक्निकल का वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, जीके भी आपका हो जाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, और अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।